300 यूनिट का कोई बिल आने वाला नहीं है बिजली का। 300 यूनिट बिजली फ्री। और जैसा नेताजी ने किया था, सिंचाई के लिए बिजली माफ, एक भी पैसा सिंचाई के लिए नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे पुराने कर्मचारी लोग जानते होंगे। ये कर्मचारी लोग लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जो अधिकारी कर्मचारी थे वो मांग करते थे पुरानी पेंशन बहाल हो। और जब हम चले जाएं तो किसी भी कर्मचारी से पूछ लेना कि बताओ आप पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे कि नहीं चाहते थे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनने के बाद हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी और सरकार के खजाने से ऐसा पैसे का इंतजाम करेंगे कि उनको आने वाले समय में भुगतान में कोई दिक्कत न हो। ये अभी मैं सुन रहा था, गन्ने के भुगतान को लेकर के न जाने कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। परेशानी उठानी पड़ती है, लोगों को धरना में बैठना पड़ता है, अधिकारियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। हम लोग 15 दिन के अंदर किसानों के गन्ने का पैसा भुगतान कराने का काम करेंगे और उसके लिए बजट से अलग से पैसा रखेंगे। किसान अपना गन्ना देगा और 15 दिन के अंदर उसका भुगतान हो जाएगा। इसका बुरा मत मानिए, ये भी बीजेपी के खिलाफ है। आप चलो बगल में पूछ लेना, बीजेपी के खिलाफ वोट दोगे कि नहीं दोगे? ये भी दे देगी बीजेपी के खिलाफ। ये देखो बीजेपी गई। इधर से आई उधर से चली गई बीजेपी। इसलिए साथियों, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया और संविधान से हमें बहुत हक और अधिकार मिलते हैं। अगर कहीं हम लोग अपने आप को बराबरी पर समझते हैं तो कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से हमें बराबरी का हक और सम्मान मिलता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक एक कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकार दिए। विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मानवेंद्र सिंह जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे 5 साल के बाद एक बार फिर से ददरौल में आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से आना पड़ा है। भाइयों बहनों, याद करिए, आज से ठीक 5 साल पहले मैं यहां पर आया था और मैंने आप सबसे अपील किया था और एक ही अपील की थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट देकर इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी कर्मठ नेता श्री मानवेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए। मानवेंद्र जरूर बनेगी और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सत्ता प्रायोजित अपराध और भाइयों बहनों, इन 5 वर्ष में आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा। ये वही उत्तर प्रदेश है। 5 साल पहले क्या बिजली मिलती थी? बिजली नहीं मिलती थी। बिजली केवल या तो
एसएफआई खानदान के लिए था या आजम खान के लिए थी? बाकी ददरों के लिए नहीं, शाहजहांपुर के लिए बिजली नहीं थी। आज बिजली मिल रही है ना, 24 घंटे बिजली मिल रही है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां इस रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता था। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, नहीं कर पाएगी, और उल्टा उसके फोटो के बैनर लग जाएंगे जगह जगह चौराहे पर। किस यह दंगाई है, इससे सावधान रहिए, इस पर इतने रुपए का किया गया है। भाइयों बहनों, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। हमने कहा था हम बेटी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, आज हर बेटी स्कूल। और हम लोगों ने कहा था भाइयों बहनों कि उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा करके हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज शाहजहांपुर में अपना एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो गई है। कोरोना कालखंड में फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है? यहां पर कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? आपको धन्यवाद। पहली डोज सभी लोगों ने ले ली है, दूसरी डोज 75% लोगों ने ले ली है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि यह भाजपा का वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब समय आ गया है जब इस भाजपा की वैक्सीन ने, मोदी वैक्सीन ने कोरोना से हमें बचाया है, तो विरोधियों को जवाब दीजिए। जो इस वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, उनको जवाब दीजिए कि जब मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन बचाएगी तो वोट भी उन्हीं को देंगे। आप सहमत है ना? और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है, तो सबके लिए फ्री में राशन भी है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी दे रहे हैं। राशन 2 बार फ्री में मिल रहा है ना महीने में। आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। तो जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, हम लोग रोजगार और फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकालने का काम करेंगे, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकलेगी। और फिर गर्मी निकालने वालों के लिए तो हम यही कह सकते हैं, जो लोग जानते होंगे फ्रिज कैसे चलती है, गर्मी निकालने के बारे में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जो लोग जानते होंगे फ्रिज कैसे चलाई जाती है। फ्रिज में सामान सब ठंडा रहता है, और कभी कभी जब फ्रिज खराब हो जाती है तो सब गर्म हो जाता है। ये है कि नहीं है? तो बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या कंप्रेसर है वो? इसलिए साथियों, ऐसे मुख्यमंत्री जो कुछ नहीं जानते, उन्हें हटाना है। हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है, ये झूठ बोलने वालों का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतरेगा इस बार। इनके नेता झूठ बोलते हैं। छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलता है,
और सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। ये बात है कि नहीं है? छोटे नेता है तो छोटा झूठ, बड़े नेता है तो बड़ा झूठ, और सबसे बड़े हैं तो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। पहली बार झूठ बोला था कि नोटबंदी होगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जब से ये पुलिस का 100 नंबर से 112 हुआ है, ये हमारी पुलिस भी कबाड़ा हो गई है। बताओ बर्बाद हो गई कि नहीं बर्बाद हो गई? और ये डबल इंजन की सरकार में, डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार डबल हुआ है डबल कि नहीं हुआ है? इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहां आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसे बने, उस दिशा में ले जाने का काम हमें और आपको करना है। ये वोट डालने का अधिकार हमें मिला है। ये आपका एक एक वोट बदलाव लाएगा। बताओ बदलाव लाओगे कि नहीं लाओगे? आज जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला तो आ गए हमारे बीच में, 2 साल इन्हें परेशानी में उठाना पड़ेंगे। बताओ 2 साल इन्हें झूठे मुकदमों में रहना पड़ गया। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बिना हमारा चुनाव ये चल रहा है। वो होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता, और झूठे मुकदमों में जेल चले गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र नहीं होती कुछ। झूठे मुकदमे की उम्र ज्यादा नहीं होती, झूठे मुकदमे का सफाया होने का काम होगा। सोचो आप, कभी कल्पना करो आप, इनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगे, और वो जानते होंगे काय काय के मुकदमे लगे हैं। पेड़ चोरी का भी मुकदमा है, भैंस चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है इन पे मुकदमे। न जाने कितने मुकदमे हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ जीत से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीत सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, और जो किसानों को कुचल देगा उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, ये है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। अगर कहीं दुनिया में उदाहरण हो तो बताओ, एक कोई उदाहरण हो दुनिया में बता दो जहां पर किसानों को कुचला गया हो जीत से। कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसीलिए जेल से बेल मिल गई और जेल से बाहर आ गए। याद कीजिए वो 3 कानून जिनके लिए किसान लड़े, किसान अपने अधिकारों के लिए बैठ गए, कितने साल बैठे रहे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। बताओ 700 किसान शहीद हुए कि नहीं हुए वहां पर? और आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई सड़कों पर, बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए, जितनी भी फोर्स हो सकती फोर्स लगाई गई। ट्रैक्टर अगर निकलते थे तो ट्रैक्टर पे एफआईआर हो जाती थी। किसान और ट्रैक्टर वाले अपना डीजल नहीं भरा सकते थे। सरकार जो कुछ कर सकती थी किया उन्होंने। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों को कि जो किसान वहां गए
और उनके साथ जब प्रदेश के और देश के किसान खड़े हो गए, वो किसान पीछे नहीं हटे, अंतोगतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए। हुए वापस क्या नहीं हुए? और ये 3 कानून जरूर वापस हुए हैं, लेकिन किसानों ने भी मन बना लिया है कि ये चुनाव उनके मान सम्मान का है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएंगे तो भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ, माफ करोगे ऐसे लोगों को? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये अन्यायी सरकार है, झूठी सरकार है, इनके नेता झूठे हैं। बड़े नेता ने तो पहले ही एक छोटे नेता को पैदल पैदल कर दिया। बताओ, पैदल पैदल किया था कि नहीं किया था? और जो छोटा नेता गुस्से में आ गया तो उसने एक उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठा दिया। और ज्यादा गुस्सा आया तो अभी उनका मैनिफेस्टो था, उससे फोटो हटा दी। फोटो हट गई तो ये स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री अपने समाज को कोई हक और सम्मान नहीं दिला सकते हैं। मुझे खुशी है कि महान दल भी आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। महान दल के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं बगल में। फर्रुखाबाद में भी उनकी पार्टी लड़ रही है। हम लोगों ने उन्हें साथ लाने का काम किया है, महान दल भी साथ आ गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब से आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे में ताला लग गया है। बताओ, उनके आने से ताला लग गया कि नहीं लग गया? और अभी अलीगढ़ का बोर्ड पड़ गया है। अलीगढ़ वालों ने तो लगा दिया है ताला ऐसा कि जिसकी चाबी बीजेपी को नहीं मिलने वाली। आप लोग सफाया करोगे कि नहीं करोगे यहां से? इसलिए जिनकी जितनी छोटी सोच होती है उतने ही छोटी चीजों के आरोप लगाते हैं। कहां मोहम्मद आजम खान साहब यूनिवर्सिटी और कॉलेज बना रहे थे आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। नई पीढ़ी आगे बढ़े, आगे जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नई सोच के खिलाफ हैं, पढ़ाई के खिलाफ हैं। आप लोग पढ़ लिख जाओगे तो समझदार हो जाओगे, उनके झांसे में नहीं आओगे, इसलिए खिलाफ हैं। ये केवल मोहम्मद आजम साहब के खिलाफ नहीं है, वो मोहम्मद आजम साहब की जो सोच है कि आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके कुछ कर जाए, आगे बढ़ जाए, उस सोच के भी खिलाफ हैं। इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का चुनाव है और शुरुआत होनी चाहिए रामपुर से। इस चरण में बताओ, रामपुर वालों साफ कर दोगे बीजेपी को कि नहीं? इसलिए सब कुछ याद रखना और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे विजय सिंह जी हैं, इनको अच्छे वोट दे करके जिताने का काम करना। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? पिछली बार तो थोड़ा पीछे रह गए, अब तो सब गणित और समीकरण आपके पक्ष में है गणित और समीकरण आपके बीच में कि नहीं? मैं देख रहा था उत्साह से यहां से साइकिल ऊपर कर दी थी। ये साइकिल तो नहीं भूल जाओगे। साइकिल का पैडल इतनी तेज मारना, इतनी तेज मारना, इतने वोट देना, इतने वोट देना कि सबसे बड़ी जीत हो। जिताएंगे और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। बिजली के सवाल पर, इलाज के सवाल पर, दवाई के सवाल पर हम आपके लोगों की मदद करने का काम करेंगे। आज भी सड़कों पर अगर 100 नंबर वाली गाड़ी 112 हो गई है, वो समाजवादी लोगों की देन है। जो एम्बुलेंस चल रही है, जो एम्बुलेंस आप गांव बुला करके मदद मांगते हैं अस्पताल तक ले जाने के लिए, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। हमें रामपुर में अगर गरीबों के इलाज के लिए, गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अगर अच्छा अस्पताल बनाना पड़ेगा तो सरकारी अस्पताल बना करके आपको पूरी की पूरी दवाई और इलाज मुफ्त कराने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए इस बार साइकिल की मदद कर देना, एक एक वोट साइकिल पे दे करके इन्हें जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये बीएड, टीटी, ये शिक्षा में
हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें। यूपी टीटी वाले लोग कह रहे हैं समायोजन हम अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। या जितने भी नौजवान हैं जो समय समय पर आंदोलन किया, जिन्होंने टीटी हैं, बीएड हैं, बीपीएड हैं और तमाम तरह की परीक्षाएं रद्द हुई, कभी पेपर लीक हो गया, 69,000 के लोगों को न जाने कितना लड़ना पड़ा, शिक्षा मित्र के लोगों को न जाने कितना आंदोलन करना पड़ा, इस सरकार ने किसी की नहीं सुनी। समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों को और इन तमाम जो रुकावटों को दूर कर करके इनका समायोजन और इनकी नौकरी और रोजगार का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। हेलो समाज, हेलो बटन दबाना भैया साइकिल का प्यार से, जीतेगी समाजवादी बड़े ही शान से, जीतेगी समाजवादी बड़े ही शान। बटन का ऐसा रेला हुई बटेड़ा हुई। बुलडोजर का लेबर भी है। सरकार का बुलडोजर पसंद आया ना? ये सड़क भी बनाता है और माफियाओं की छाती पर चढ़ने का काम भी करता है।